क्रिकेट को लेकर हमारे देश के लोगों का बहुत इंटरेस्ट है। इस समय T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब कल भारत और पाकिस्तान का मुकाबला था। भारत ने मुकाबला जीता है। मैंने क्या कहा था? आपने कहा था भारत जीतेगा, और जीत गया भारत। बिल्कुल पाकिस्तान के साथ जीत गया। लेकिन वहीं देखिए, ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, वर्ल्ड कप हार जाएगा। वर्ल्ड कप हारेगा कि वर्ल्ड कप खेलेगा नहीं? फाइनल नहीं खेलेगा। फाइनल नहीं खेलेगा भारत, सेमीफाइनल तक पहुंचेगा। उसकी गणना नहीं करी, लेकिन फाइनल नहीं खेल रहा। फाइनल नहीं खेलेगा, ये बात पक्की है। और ये तो अगले 15-20 दिन में क्लियर हो जाएगा। क्लियर होगा, तुरंत क्लियर हो जाएगा। क्रिकेट को लेकर के कुछ और भविष्यवाणियां जो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने किया, वो आज की टीम में क्या कोई ऐसा नाम है जो आपको लगता है कि उस तरीके की उपलब्धि हासिल करेगा? मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ एक्चुअली। और क्रिकेट के बारे में मुझे अभी T20 ODI इसका डिफरेंस भी नहीं पता है। ठीक है, 2027 को लेकर के आपने कोई गणना की है? वनडे वर्ल्ड कप है और रोहित शर्मा विराट कोहली का वो माना जाता है कि आखिरी क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा। क्या लगता है 2027 में? रोहित शर्मा नहीं है उसमें। नहीं होंगे उसमें? नहीं होंगे। अभी थोड़ा दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैं 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलूंगा। नहीं है। विराट कोहली रहेंगे। क्या भारत वर्ल्ड कप जीतेगा 2027 का? नहीं। एक बात होती है अमेरिका और भारत के संबंधों की। हाल ही में हमारी ट्रेड डील हुई और ट्रेड डील के बाद ये कहा गया कि साहब अब सब कुछ ठीक है। क्या वाकई भारत और अमेरिका के बीच में आपको सब कुछ ठीक नजर आता है? कुछ ठीक नहीं है। कुछ नहीं। अमेरिका जो है ये आस्तीन का नाग है भारत के लिए और पूरा 7 साल तक नाग है, बहुत डसेगा। पहले ही बोले थे कि 29 मार्च 2025 के बाद से नाग बन गया है, इससे कोई संबंध नहीं रखना है। क्योंकि भारत सरकार को एक और बात बता देता हूं मैं, फिर अगर पूछ रहे हैं तो 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में कोई तरह का इंटरनेशनल ट्रेड डील नहीं होना चाहिए और ना कोई बायलैटरल टॉक होना चाहिए। अगर होता है तो उसको 12 अगस्त के बाद करिए। जो पॉलिटिशियन उसमें इन्वॉल्व होगा उसका करियर नीचे गिर जाएगा, तय बता रहा हूँ। नहीं करना। अगर कोई पॉलिटिशियन देख रहे हैं, मेक श्योर ये चीज को मत करिएगा। 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में भारत का इंटरनेशनल बदनामी कुछ होने वाला है। अच्छा। इंटरनेशनल रिलेशन भारत के उस समय खराब होते हुए दिखाई पड़ते हैं। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर इस समय इंटरनेशनल बदनामी बहुत लोगों की हो रही है। आपने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे नर पिशाचों का राज इस दुनिया में चल रहा है। नकारात्मक शक्ति दुनिया को कंट्रोल करते ऐसा भी दिखाई पड़ता है। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। और इसको हटाना है, अगर इससे लड़ना है तो राम राज्य जरूरी है। इसीलिए अखंड भारत। पूरी दुनिया में राम राज्य संभव है? हम तो भारत राम राज्य जब था तो पूरी दुनिया में ही था। रावण ने भी जब राज किया है तो 64 चतुर्युग राज किया था। अब चक्रवर्ती होते हैं ये सब, पूरे दुनिया पे एक बार राज करते हैं। हिटलर ने ट्राई करा था, रशिया में जाकर के फेल हो गया बेचारा। मेरा एक प्रश्न है जो आमतौर पर लोग ज्योतिषियों से बहुत पूछते हैं, और वो प्रश्न है नग को लेकर, स्टोन को लेकर। तरह तरह के पत्थर जो कि अंगूठियों के तौर पर आपको पहनाए जाते हैं, माला के तौर पर आपको पहनाए जाते हैं। मैंने कितना अंगूठी पहना हुआ है? रत्न कोई पहना हुआ है मैंने? इसके बारे में बहुत अच्छी बात बता। क्या रत्न को मानते हैं आप? और जो ज्योतिष लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि आप रत्न पहनिए, आपकी किस्मत बदल जाएगी, किस्मत खुल जाएगी, क्या ये सच है? देखिए, कुंडली में ना मैं लोगों का भी भ्रम तोड़ता हूँ। पहले तो क्या गलतियां लोग कर रहे हैं, महादशा देख करके रत्न पहना देते हैं, गलत है, बहुत परेशान हो जाएंगे। कुंडली में हमेशा रत्न तब पहनते हैं, देखते हैं कि ग्रह अपने किस भाव में बैठा हुआ है। अगर अपने मित्र राशि में वो ग्रह बैठा है और आपके लिए अच्छा फलदायी है ग्रह, और साथ में ना अस्त नहीं है, वो ग्रह उल्टा फल नहीं दे रहा है, वक्री होकर के उल्टा रिजल्ट नहीं दे रहा है, पाप ग्रहों से नहीं घिरा हुआ है, और उसकी डिग्री 10 डिग्री से कम है या फिर डिग्री 24 डिग्री से ज्यादा है, उसके पावर को इनहेंस करने के लिए अपने वजन के बराबर रत्न पहने। 80 किलो वजन है 8 रत्ती का, 7.5 रत्ती का रत्न। पर ये बात आम आदमी नहीं समझ सकता, ये तो ज्योतिष ही समझा सकता है। तो ज्योतिष समझाएंगे तो ज्योतिष भी तो यही गड़बड़ी कर रहे हैं। लग्नेश देखेंगे और रत्न पहना देंगे, राशि का स्वामी देखेंगे रत्न पहना देंगे। मतलब आप कहते हैं रत्न काम तो करता है, लेकिन ठीक पहनाया हो तो। हाँ। अब किसी आम व्यक्ति के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि आपको ठीक पहनाया कि नहीं। इतना रेयर है ये कॉम्बिनेशन, होता ही नहीं है 1 से 2 से ज्यादा रत्न किसी को सूट कर जाए। मैंने पृथ्वी पे नहीं देखा कोई जिसको 2 से ज्यादा रत्न सूट करता हो। तो जो 4-5 रत्न पहनते हैं, बहुत बड़ा भ्रम है वो। अच्छा, रत्न की बात तो हो गई। बहुत सारे लोग आपको ये बताते हैं कि आपके लिए हमें पूजा करनी होगी, आपके लिए जाप करना होगा, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, हम आपके लिए सब कुछ कर देंगे। ऐसे उपाय क्या सच में काम करते हैं जहां आप खुद ही इन्वॉल्व ना हो? देखिए, मैं बताता हूँ, कई सारे कुंडलियों में ग्रह दोष ऐसे होते हैं जिसका प्रवृत्ति राक्षसी है, जिसको तंत्रोक्त क्रिया से शांत किया जाएगा। कई बार शनिदेव के सामने सीधे दृष्टि हम लोग नहीं देख सकते, उनकी दृष्टि पड़ते ही परेशानी होगी। राक्षसी प्रकार के, पिशाच प्रकार के जो दोष होते हैं, उनका शमन शोधन ब्राह्मण ही कर सकते हैं। उन दोषों को
शांत करने के लिए पहले संकल्प लेना होता है। संकल्प आप पृथ्वी के किसी भी कोने से ले सकते हैं और फिर उसके सम्मत जो आपका फिर ब्राह्मण संकल्प लेते हैं, वेदी पूजन आदि करके, और भगवान जी के मंदिर में चाहे शमशान में उस चीज़ को शांत किया जाता है, उस दोष को बुलाया जाता है और उसको देव प्रसाद, हवन, आहुति आदि दे करके शांत करके देवलोक में भेज दिया जाता है। तो पूजा ऐसे काम करती है। कई बार अमेरिका में बैठे हुए लोग हैं, दुबई में बैठे लोग रहते हैं, आईसीयू में एडमिट रहते हैं, मार्केश पूरा डॉक्टर जवाब दिया रहता है। हमारे यहाँ भी ही बता रहा हूँ, सुमिताचार्य गुरुकुल में शंकर जी के मंदिर में महामृत्युंजय होता है। आज तक किसी के साथ भी वहाँ पर गलत नहीं हुआ। ब्राह्मण जो पूजा करने बैठे हैं उनकी माँ का अचानक से देहात्याग हो जाता है, क्योंकि जब दक्षिणा लेते हैं तो उनके ऊपर ही ग्रह आता है, तो उनकी माँ का देहात्याग हो गया, जिसके कारण महामृत्युंजय खंडित हुआ था। और वही खंडन से ये समझिए कि संकेत मिल गया कि वो व्यक्ति का मृत्यु तय है। लेकिन आज तक जितने महामृत्युंजय उस मंदिर में हुए, आज तक कोई व्यक्ति महामृत्युंजय के उपरांत मृत्यु को नहीं प्राप्त हुआ। वास्तु को लेकर भी ऐसा ही प्रश्न है। लोग अब ऐसा समय है कि वास्तु को बहुत ज़्यादा मानते हैं और कई लोग तो इस हद तक मानते हैं कि डरे रहते हैं कि अगर ऐसे नहीं किया तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। वास्तुशास्त्र कितना काम करता है? मोर देन 500% कहूँगा। जिसके भी घर में पूरब की तरफ टॉयलेट है, पूछ लीजिएगा उसके घर में कैंसर से लोग मर रहे होंगे, नहीं तो हार्ट रिलेटेड समस्या से बार बार ऑपरेशन करवा रहे होंगे, बहुत परेशान होंगे। रक्त, वात, पेट डैमेज हो जाता है इसमें। और अगर जिसके घर में देखिएगा कि पश्चिम की तरफ किचन है, पश्चिम की तरफ मुख करके खाना बनाते हैं, घर में शांति बिल्कुल नहीं है। झाड़ू जिसके घर में ड्राइंग रूम में या फिर गेस्ट रूम वगैरह में रखा हुआ है, सास बहू में कोई संबंध नहीं है उनके घर में, बोलचाल बंद। आप देखिएगा जिसके ऊपर बहुत लंबा केस चल रहा है, 18 साल से, 15 साल से, 5 साल से, केस के सारे पेपर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखे मिलेंगे, सारे पेपर। ये वास्तु काम करता है बुरा। कुछ आखिरी के प्रश्न हैं। हमने वास्तु पर अब बात की और अब मैं बात करना चाहता हूं पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर। आजकल लोगों ने बहुत बड़ा बिजनेस ऐसे बना लिया है कि आपको अपने पुनर्जन्म के बारे में, पिछले जन्म के बारे में बताएंगे और उस पिछले जन्म का इस्तेमाल हम इस जन्म में कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो ये, क्या आपको आपके पुराने जन्म में ले जाया जा सकता है हिप्नोटाइज करके? क्या ये संभव है? ज्ञातवा प्रारब्धे कुर्वीरता न कुर्वाणो विनश्यति, दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ ये बात कि पुराने जन्म का ज्ञान हो जाता है, सिद्धि और साधना से उसको महसूस कराया जा सकता है। शिखा जो माथे पर रखते हैं, पूर्व जन्म का बाल यहीं से होता है और शिखा से बहुत कुछ पता चलता है। देखिए हमारी शिखा बहुत बड़ी है, आजकल लोग शिखा नहीं रखते। शिखा ही आपको पूर्व जन्म का ज्ञान दिलवाता है। जैसे मैंने बताया शुरू में ही आपको कि स्पेशलाइजेशन मेरी पूरी साइंस में, टेक में, और अभी ज्योतिष में इतना जबरदस्त जो हो रहा है गणना, पूर्व जन्म से आ रहा है। इतना बड़ा देखिए कान पे लपेट सकता हूँ, इतना शिखा है।